इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। युगल जी बाबूजी ने लिखा, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। भरी क्या? आत्मानुशासन में लिखा, बाबूजी ने वहां वितरक विज्ञान भवन में जरूर वो श्लोक लिखा हुआ होगा। आशा गर्त है प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम नूपमम, कस्य किम के दायाति वृथा वो विषयेशिता। आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी का इतना बड़ा और इतना विशाल है कि उस विशाल गड्ढे में ये सारा विश्व यदि डाल दिया जाए तो एक अणु के बराबर होगा। इतना विशाल गड्ढा है वो, इच्छाओं का गड्ढा। ये तमन्नाएं ये मिटती नहीं है, ये इच्छाएं अनगिनती इच्छाएं हैं, और उसमें ये सारे विश्व को डाल दो तो अणु मात्र बराबर दिखाई देगा। तो क्या करें? अब विश्व तो एक ही है और जीव अनंत है, किसमें कितना बांटेंगे? कहाँ हिस्से में आएगा? दुखी होना तो स्वाभाविक है। देखिए आगे पंक्ति कह रहे हैं, यह लालसा ही जीव को नरक और निगोद पर्याय तक पहुंचा देती है। अतः इस लालसा पिशाचिनी का परित्याग ही कल्याण मार्ग है। इस पिशाच का त्याग करो, इस लालसा रूपी पिशाचिनी का त्याग करो। कहा है, धन कन कंचन आदि दे, परिग्रह संख्या ठान, तृष्णा नागिन वश करो, यह व्रत मंत्र महान, यह व्रत मंत्र महान। आज तक कभी किसी का हुआ नहीं है ये जो परिग्रह की संख्याएं, ये जो स्थान है परिग्रह के स्थान, धन कंचन, कन और कंचन, धन कन और कंचन। धन माने क्या? धन माने होता है अनाज आदि, नहीं, कन माने है अनाज, धन माने वैभव, और गोधन भी कह सकते हैं धन को, और कंचन माने गोल्ड। धन, कन और कंचन और राज सुख, ये सारी चीजें, ये सब परिग्रह है, और इनका परिमाण करो, क्योंकि ये तृष्णाएं हैं। ये कभी धन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अभी तो ये कमाई किसको बुरी लगती है, इनकम किसको बुरी लगती है। जगत में कहावत ही है, आता पैसा किसे बुरा लगता है, किसे बुरा लग रहा है। लेकिन ये जंजाल है ना, ये फंसाने वाला है ना, ये नरक निगोद का मूल है ना। ये बात यहाँ प्रवचन में बैठ करके सुन रहे हैं, सबकी गर्दन हाँ में भी निकलेगी, सब हाँ हाँ भी बोलेंगे, लेकिन फिर उसी के पीछे दौड़ते रहेंगे, फिर वही अट्रैक्शन, फिर वही आकर्षण। हमारे को पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है या तो अनादिकाल के ऐसे गहरे गाढ़े संस्कार बैठे हुए हैं, पंचेंद्रिय विषय भोगों में, पर पदार्थों में, सुख बुद्धि के इतने गाढ़े गहरे संस्कार बैठे हुए हैं कि वो छूटते ही नहीं है, वो आसक्ति टूटती नहीं है हमारी, उसके प्रति तन्मयता हमारी घटती नहीं है। और इसे ये कह रहे हैं, ये तो नागिन है, नागिन जो हमारे को ढस लेगी। हम ढसे जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम इकट्ठा कर रहे हैं, हमारा बढ़ता चला जा रहा है, और आचार्य देव कह रहे हैं कि बढ़ नहीं रहा है, तू ग्रसीभूत हो रहा है, ये तृष्णा तुझे खा रही है। हम संपत्ति इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, ये संपत्ति हमें खा रही है, ये इच्छाएं हमें खा रही है, हमारे ज्ञान को खा रही है, हमारे परिणामों को खा रही है, हमारे सुख शांति और चैन को लूट रहे हैं। ये सब जितना ज्यादा होता चला जाता है, कहते हैं 99 के फेर में वो व्यक्ति कुछ नहीं था, और ऊपर से क्या करो इसको परेशान करने के लिए, बोले एक पोटली डाल दो बस 99 की। गरीब आदमी था, उधर से देव रोजाना निकलते थे विमान लेकर के, उसे देख देख करके लगता था बहुत गरीब है यार, नहीं ईमानदार है, इसको थोड़ा सा पैसा दे देना चाहिए, दे देना चाहिए। और देवी रोजाना मना करती थी, देव को फिर मन हो जाता था, या उल्टा कर लो, देवी को मन होता था कि दे दो, और देव कहता था कि मत दो, ये क्या करो? तो बोले अब नहीं मान रहे हो तो एक काम करो, हमारे कहने से इसको एक बार 99 अशरफियां ऊपर से डाल दो इसके, सुखी हो जाएगा ना। क्या
इन 99 के चक्कर की बात है भाई साहब। उस 99 को 100 करने के चक्कर में, 99 का चक्कर क्या चीज है? जब उसके पास में पोटली निकली, गिरी, गरीब था व्यक्ति, कुछ धन वैभव नहीं था, अब अशरफियां मिल गई उसको, 99 अशरफियां मिल गई, गिनी उसने, 1 2 3 4 99 क्या चक्कर है, वापस गिनता हूं, 1 2 3 4 5 6 97 98 99, अरे ये क्या चक्कर है, ये कम कैसे है? क्या करूं मेरे को, इसको 100 तो होनी चाहिए कम से कम, 100 तो होनी चाहिए। अब ये ऐसे ही हमारी स्थिति है। आपके पास में जितना है, मान लीजिए आपके पास में 4.5 करोड़ हो ना प्रकाश जी वैसा, तो 4.5 को सोचेगा 5 हो जाए तो सही रहे क्या। और आपके पास में यदि 24.5 करोड़ हैं तो आप सोचे 25 हो जाए। ये जो पूरा करने का जो चक्कर है ना दिमाग में, इसे कह रहे हैं ये आपकी सुख शांति और चैन को डस रही है, इसलिए इसे नागिन की उपमा देकर के पुकारा गया है। सुभाषित रत्न संदोह का एक श्लोक भी प्रस्तुत किया है। संसार द्रुम मूले न किमने न ममेति है, निःशेषम त्यजति ग्रंथम निर्ग्रंथम तम विदुर्जिनः। 841 नंबर का ये श्लोक है सुभाषित रत्न संदोह का। यह परिग्रह संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण है एवं बीज भूत है। ये परिग्रह बीज है, ये परिग्रह का मूल है। किसका? संसार का। ये परिग्रह संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, लेकिन इससे मेरा क्या प्रयोजन है, ऐसा समझकर जो समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं वे महामुनि होते हैं। इस परिग्रह से मेरा क्या प्रयोजन। आचार्य कुंद स्वामी आएगी अपने गाथाएं इस तरह की, निर्जरा अधिकार में ऐसी मूल गाथाएं लिखते हैं। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं अरे, पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं। 212 214 216 18 के आसपास की गाथाएं है क्या, निर्जरा अधिकार की। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं अरे, पर मैं तो ज्ञायक भाव हूं इसलिए पर मेरा नहीं। छिद जाए या भिद जाए कोई अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां पर परिग्रह मेरा नहीं। बड़ी गजब की गाथाएं हैं। कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, अभी ये यहाँ एक लैपटॉप रखा है, यहाँ एक टेबल के ऊपर फोन रखा है क्या, अभी ये गिर जाए यहाँ से, थोड़ा सा हाथ लगा, इधर से कोई निकल रहा था, निकलते निकलते किसी का हाथ लगा और ये नीचे गिर गया, नीचे गिर जाएगा तो सेठी जी साहब आपको कितनी तकलीफ होगी, आपको कितनी तकलीफ होगी? आपको नहीं होगी तकलीफ? नरेश जी भाई साहब देख लो आप, ये जगत का प्रत्यक्ष स्वरूप दिख रहा है यहां क्या। आपका 1,50,000 का फोन गिर करके टूट गया, टुकड़े हो गए, कह रहे मेरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। किसको तकलीफ, तकलीफ किसको है? इनको तकलीफ क्यों नहीं है, कारण क्या है ये बता दो। चलो नगेश जी भाई साहब पेड़ावा मतलब इनको तकलीफ क्यों नहीं? आपको तकलीफ होगी क्या? आपका तो बहुत अपनापन है नरेश जी भाई साहब से, आपको भी नहीं होगी? हे भगवान, क्या भाई साहब क्या कह रहे? उसमें अपनापन नहीं है, सीधी सी बात है। इसका मतलब तकलीफ किसे? जिसमें अपनापन हो वहां तकलीफ है। अब आचार्य कुंद स्वामी निर्जरा अधिकार समय सार में मूल गाथाओं के अंदर ये बात कहते हैं, परसों तरसों तक आएगी अपनी चर्चा सुबह विधान में, माने उसमें मूल गाथाओं के अंदर ये बात कह रहे हैं, छिद जाए भिद जाए प्रलय को प्राप्त हो, चाहे जहां चले जाए, तो आपको टेंशन नहीं है कि नहीं, क्यों? क्योंकि ये मेरा है ही नहीं। तकलीफ उसे जो उसे अपना मान रहा है, जिसने अपना मानना छोड़ दिया, जिसके अंदर में अपनापन नहीं है, उसे तकलीफ नहीं है। छिद जाए या भिद जाए कोई अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां पर परिग्रह मेरा। देखो भाई, लोक व्यवहार में
हो सकता है थोड़ा सा भाई साहब शिष्टाचार के नाते, अरे यार नुकसान हो गया यार भाई साहब, थोड़ा सा थोड़े सिंपैथी में आप एक दो शब्द एक दो वाक्य जरूर कह देंगे, अपनेपन की वजह से नीचे उतरे और आपको आपकी गाड़ी नहीं मिली। अब अरे यार ये क्या हो गया, फिर भी 2 मिनट आपने खेद व्यक्त तो किया, फिर भी आपको तकलीफ नहीं है क्योंकि गाड़ी आपकी नहीं थी। अब ये सभी संयोगों के संदर्भ में आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, दुनिया में जितने संयोग हैं, जितने पदार्थ हैं, जितने वस्तुएं हैं, ये सब वस्तुएं अपनी है नहीं, इसलिए इसके चले जाने से होने वाली तकलीफ ये भ्रम की तकलीफ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है। आप क्यों भ्रमित हो रहे हैं, आप इसे क्यों अपना मान रहे हैं? ये जमीन किसकी है, ये दुकान किसकी है, ये मकान किसका है? अपना 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 कहते हुए न मालूम कितने लोग इस धरती को अपना कहते हुए चले गए। ये धरती आज तक कभी किसी की नहीं हुई। धरती कब से थी ये बोलो, कितनी पुरानी? ये किसकी नगरी है? ये आपके अजमेर राजा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की नगरी। तो पृथ्वीराज मालिक थे पृथ्वीराज चौहान, हाँ वो तो शासक था। उसके आगे पीछे भी तो हुए होंगे जो इसे अपना कह करके चल बसे। बोलो, जिस मकान को आज हम अपना कह रहे हैं, कुछ समय पहले कोई और अपना कह रहा था, उसके कुछ समय पहले कोई और अपना कह रहा था, उसके कुछ समय पहले कोई और अपना कह रहा था। कितने ही लोग उसे अपना अपना कह करके चले गए, लेकिन किसका हुआ ये तो बताओ आज तक। मैं जयपुर की घटना नहीं सुनाता हूं, मैं हमारे स्वरूप चंद जी दरोगा मंदिर बनाया, उन्होंने हवेली बनाई पहले, और हवेली बना करके दरोगा थे राज दरबार में, और राजा साहब को बुलाया, आमंत्रित किया। राजा साहब हवेली बनाई है, उद्घाटन रखा है, पधारना है आपको। राजा ने पता है क्या कहा? राजा ने कहा, अरे दरोगा क्या क्या हवेली बनाई है, हमारे पास महल कम है, क्या हवेली देखने के लिए आए? मंदिर बनाता तो दर्शन करने के लिए आता। आप सोचो, ये बात दरोगा जी को इतनी लगी अंदर में कि उन्होंने जितनी बड़ी हवेली बनाई थी उससे बड़ा मकान उसी दिन बगल में जमीन लेकर के जिन मंदिर के निर्माण का काम चालू कर दिया, और बहुत विशाल जिन मंदिर बनाया। आप कभी आए जौहरी बाजार में देखें आकर के, माने वो स्वरूप चंद जी दरोगा जी का मंदिर कहलाता है। वो हल्दियों के रास्ते, गीवालों के रास्ते के बीच में है, ऊंचे कुएं पर। इतना विशाल उन्होंने मंदिर बनाया। फिर राजा साहब को बुलाया और धूमधाम से आयोजन किया, पंच कल्याणक भी कराया और प्रतिष्ठा भी कराई। कैसे होते हैं परिणाम? हमारे बाबूजी साहब लोहाड़िया जी साहब, पूनम चंद जी लोहाड़िया साहब, सोचो आप, वितराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर बनाया, भवन बनाया। ये रिशवायतन इतना सुंदर मंदिर आज बनते नहीं है ऐसे मंदिर भाई साहब। जिस मंदिर में आज हम यहां बैठ करके वेदी देखो तो आपको ऐसे लगे जैसे 10वीं 11वीं शताब्दी की वेदी हो। ऐसा काम आपको लाड़नू के मंदिर में मिलेगा। आपको नीचे 10वीं 11वीं शताब्दी का मंदिर जो खुदाई में निकला है, नीचे लाड़नू में ऐसे ऐसे मंदिर की वेदी दिखाई देती है। इतना विशाल मंदिर कौन बनाए, किसकी होती है भावना? यहां तो आजकल तो मकान अच्छे, और मकान नहीं बाथरूम अच्छे होने चाहिए। कितना पैसा लगता है उसके अंदर, ये पत्थर, ये चुनता रहता है उसको, अरे किसको अपना अपना कह जा रहा है भाई, ये लगेगा, ये एक एक चीज, एक एक ईंट पसंद करता है, एक एक कौन सा मटेरियल लगेगा, कौन सी क्वालिटी का लगेगा, कौन सा नल लगेगा, वॉश बेसिन कैसा आएगा, ये मिरर, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, ये टाइल ऐसी नहीं, और ये ऐसी, और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे तो तोड़वा करके दोबारा बनवा देवे। और हमारे ज्ञानचंद जी बाबूजी विदिशा वाले कहा करते थे, एक व्यक्ति ने बुलाया मकान के इनॉग्रेशन के अवसर पर, और बुला करके कहा कि सेठ जी थे बहुत बड़े, पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से कहा कि पंडित जी देखो कोई कमी हो तो बताना। क्या पंडित जी भी सोचने लगे ये क्या कह रहा है, ये थोड़ा अभिमान में चूर हो रहा है। पंडित जी ने कहा कि सेठ जी इसमें 2 कमी। अरे पंडित जी बोलो क्या कमियां हैं, अभी बुला देता हूं। न हमारे पास में लेबर की कमी है, न हमारे पास में पैसे की कमी है, और अभी तो कारीगर सब हैं, तुम आप आदेश तो करो क्या कमियां रह गई है, अभी सुधरवा देता हूं, कमियां बतलाओ। तो पंडित जी ने कहा कि सुनो, वो कमियां ऐसी है जो सुधर नहीं सकती। कि क्या बात कर रहे हो, आपको हमारे वैभव संपत्ति और हमारी पावर का अंदाजा नहीं है, हम सब सुधार देंगे।
बताओ तो सही क्या कमी है। बोले कमी यह है कि एक तो इस हवेली, ये जो हवेली आपने बनाई है, ये जो मकान आपने बनाया है, ये परमानेंट नहीं है। ये कितने समय के लिए बन गया है, रहेगा 2, 5, 10 हजार साल तक, परमानेंट नहीं। और सुनो दूसरी बात, इसमें रहने वाला भी परमानेंट नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, कितनी शान से बनाता है, कितनी घटनाएं, यदि देश में इस तरह की घटनाएं निकाली जाए, मकान के उद्घाटन के समय, इनॉग्रेशन के समय 4 साल तक खड़े रह करके एक एक ईंट लगवाई, मकान बनवाया, तैयार करवाया, और उद्घाटन के पहले पहले स्वर्गवास हो गया। एक दिन रह नहीं पाए, एक दिन उसका उपभोग नहीं कर पाए। कौन भोगेगा, कौन आएगा, कौन उसका उपभोग करेगा। और हम दिन रात एक कर रहे हैं उसके पीछे। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, हमें अंदाजा नहीं है। ये तृष्णा है, ये और बड़ा और बड़ा और बड़ा लड़ने को तैयार हो जाए, एक एक गज जमीन के लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। ये क्या दिखा रहे हैं यहां पर, ये कह रहे हैं भैया इसमें देखो, इसमें मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरापन ये मान्यताएं, वस्तु मेरी नहीं है, पदार्थ मेरा नहीं है। 2 व्यक्तियों ने, कभी कभी तो जमीन, मकान, दुकान, ये सब हंसते होंगे इन मूर्खों के ऊपर, लोगों के ऊपर, हम जैसे मूर्खों के ऊपर। क्या कहें, 2 व्यक्ति किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी एक टेबल पर बैठकर, संजय जी 2 व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, किसी टेबल पर बैठे हैं और कुछ कागज सामने रखे हुए हैं। और फिर क्या, उसने कुछ कहा और इसने कहा, कुछ हस्ताक्षर उसने किए और कुछ हस्ताक्षर इसने किए। और फिर ये कहता है कि वो जो 20, 27, 55 नंबर का जो मकान है, आज से तुम्हारा हो गया, लाओ मिठाई खिलाओ भाई, हाँ भाई बधाई हो, भाई बधाई हो, आज से तुम्हारा हो गया। मकान से तो पूछो किसका है, क्या है, मकान किसका हो गया। 2 व्यक्तियों ने अपने आप में, आपस में 2 आदमियों ने मिलकर के किन्हीं कागजों के ऊपर कोई हस्ताक्षर दस्तखत कर दिए हैं, और उसने कह दिया मेरा हो गया, और उसने कह दिया तुम्हारा हो गया, और इसने मान लिया हो गया। जमीन में क्या हुआ ये तो बताओ, जमीन में कहीं किसी का कुछ नाम लिखा है? वो प्रॉपर्टी हमारी है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये जमीन हमारी है, वो दुकान हमारी है, ये मान्यता में ही तो लेकर के बैठा है, मान्यता के अलावा और है कहां वो। 1 गज भी तो जमीन खिसकती नहीं है। उस जमीन से जाकर के कोई व्यक्ति पूछे कि पहले किसकी थी और अब किसकी हो गई है, तो वो जमीन क्या जवाब देगी, तो क्या कहेगी वो जमीन, सिवाय अपनेपन के और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं आचार्य देव, विचार कर रहे हैं, परिग्रह परिमाण अनुव्रत का धारी विचार करता है, चिंतन करता है, इसमें मेरा क्या है, ये विचार चल रहा है उसका। जरा देखिए, लिख रहे हैं यहां पर, सुनिए, यह परिग्रह संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण एवं बीजभूत है। भावार्थ, इससे मेरा क्या प्रयोजन है, इस परिग्रह से मेरा क्या प्रयोजन है, ऐसा समझकर जो समस्त परिग्रह का त्याग कर देते हैं वे महामुनि होते हैं, वे मुनिराज हैं। और सर्व परिग्रह को सर्वथा त्यागने में असमर्थ, पूरी तरह से त्यागने में असमर्थ हैं। अभी इतनी योग्यता नहीं है अंदर में कि पूरी तरह से त्याग सकें। शीत उष्णता, सर्दी गर्मी आदि के निवारण के लिए आवश्यकता अनुसार जो जो परिग्रह चाहिए उन्हें ही रखते हैं। वे परिग्रह त्याग अणुव्रती एवं परिग्रह परिमाण व्रतधारी श्रावक होते हैं। परिग्रह परिमाण व्रत के धारण करने से प्रथम प्रतिमाधारी दार्शनिक श्रावक बन जाता है। यह परिग्रह व्याघ्र के तुल्य है। ओहो, आत्मा रूपी पशु उसका शिकार है। ये परिग्रह बाघ की तरह है, यह आत्मा का शिकार कर रहा है, हमारा शिकार हो रहा है। ये परिग्रह के प्रति आसक्ति में हमारी हत्या हो रही है, आत्महत्या। जिस आत्मा ने आत्मा को आत्मा नहीं स्वीकारा, जिस आत्मा ने अपने आप को आत्मा नहीं स्वीकारा, उसने आत्मा की हत्या कर दी। भाई साहब, आत्मा की हत्या क्या होती है? आत्महत्या। आत्मा की कभी हत्या होती है क्या? आत्मा तो कभी नहीं मरेगा, लेकिन आत्मा की अस्वीकृति ही आत्मा की हत्या है। आत्मा की अस्वीकृति को ही आत्मा की हत्या कहते हैं। उसने स्वीकार नहीं किया, अपने चैतन्य के खजाने को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वो पशु के समान व्याघ्र का शिकार हो रहा है। इस परिग्रह के लवलेश से ही कषाय चतुष्टय का उपशम करने पर भी 11 गुणस्थान में कषायों के कारण कुछ न कुछ कषाय उठ करके खड़ी हो जाती है। 11वें गुणस्थान वाले मुनि आकर गिर जाते हैं और फिर अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक उनको संसार के जन्म और मरण रूप दुख उठाने पड़ते।
समस्या ये है कि हमें संसार के दुख दुख नहीं दिखाई देते, हमें जन्म मरण की तकलीफ तकलीफ नहीं दिखाई देती है, हमें ये संकट संकट नहीं दिखाई देते हैं, हमें ये पीड़ा पीड़ा नहीं दिखाई देती है। हमें तो पीड़ा ये दिखती है सामने वाले ने पैसा हड़प लिया, हमें तो तकलीफ ये दिखती है कि उसने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, हमें तो तकलीफ ये दिखती है बच्चों ने पलट के सामने जवाब दे दिया, हमें तो तकलीफ ये दिखाई देती है कि नौकर नहीं आ रहा है, 3 दिन से दूध वाला नहीं आ रहा है, हमें तो तकलीफ ये दिखाई दे रही है कि कुछ भी समझ लो आप, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तकलीफ हमें दिखाई दे रही है। लेकिन जन्म मरण की जो तकलीफ है वो तकलीफ है या नहीं? अभी यदि आपसे मैं पूछूं कि आपके ऊपर संकट क्या है, आपको परेशानी क्या है, तो बोलो क्या जवाब आएगा? बोलो कोई परेशानी तो बताओ निर्मल जी साहब। सांसारिक परेशानियां हैं, कोई शारीरिक होगी, कोई मानसिक होगी, कोई व्यापारिक होगी, कोई मार्केट संबंधी होगी, कोई मिनिस्टरों संबंधी, कोई इधर उधर की दुनिया, यही सब परेशानियां हैं ना अपने, यही सब परेशानियां हैं। भगवान के सामने खड़े होकर के जब स्तुति बोलते हो तो क्या लगता होगा? हे भगवान संकट संकट बहुत है माथे पर, कोई वकीलों के संकट होंगे, कोई इधर उधर के रोजगार व्यापार आदि के संकट होंगे, कुछ ना कुछ ये सब संकट दिखते हैं ना अपने को, यही संकट है। दिल पर हाथ रख करके सोचना, जब भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की भक्ति स्तुति करते समय बोलता है तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, आती नहीं? आप लोग थोड़ी ना बोलते हो यहाँ, यहाँ तो कोई नहीं बोलता है ना, बोलते हो यहाँ? आपको आती है? आपको भी आती है? भी आती है, सबको आती है, बोल तो कोई नहीं रहा है, बोलते नहीं हो, मतलब आती तो है लेकिन बोलना छोड़ दिया है ना। क्या बोलते हो? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा, फिर क्या क्या मेटो में, और फिर जोर से बोलेगा भगवान ने सुना के नहीं सुना? प्रभु आपने सुना के नहीं सुना? मेटो 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 जी संकट। क्या संकट है? संकट क्या है? अरे क्या बताएं, कोई एक संकट हो तो बताएं, यहाँ तो संकट ही संकट है एक समस्या थोड़ी ने, कितने संकट आगे पीछे लगे हुए हैं, संकट ही संकट है, यहाँ तो परेशानियां ही परेशानियां हैं। नहीं कौन से फिर भी कुछ तो बताओ संकट। आपने गिनाना शुरू कर दिया, हे भगवान बस मेरा तो ये केस निपट जाए, मैं तो इस केस से निकल जाऊं बस, क्या यहाँ उलझा हुआ है मेरे, इतने वहां अटके हुए हैं, ये निकल जाए, ये ऐसा हो जाए कि बस मेरे तो ये माथे पर ये संकट आ गया है, ये बहुत बड़ी तलवार लटक रही है, बस ये निपट जाए अपना, तो ये संकट है। ये याद आ रहा है आपको संकट? आपको पता है आप बोल क्या रहे हो? आगे बोल रहे हो आप, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, क्या क्या आगे चल करके क्या कह दिया आपने? आप संकट बता रहे थे ना, क्या क्या संकट है? आप संकट क्या बतला रहे थे? नौकर चाकर, घर बार महल मकान है, ये हो गया, ऐसा हो गया, परेशानी हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन बतला दिया है, हार्ट की प्रॉब्लम बतला दी है, कितना बड़ा संकट है। हे भगवान बस ये संकट निपट जाए, बस मेरे तो ये ऑपरेशन नहीं कराना पड़े और ब्लॉकेज ऐसे ही सही हो जाए, हे भगवान बस मेरा ये संकट निपट जाए। तो भगवान आए उतर करके, और वो उतर करके आने वाले थे संकट दूर करने के लिए। इतने में क्या बोलने लगा, जग के दुख की तो परवाह नहीं है और स्वर्ग सुख की भी है। क्या बात कर रहा है? स्वर्ग सुख की इच्छा नहीं है, जग के दुख की परवाह नहीं है, और फिर तू कह रहा है मेटो मेटो जी संकट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत।